नमस्कार दोस्तों अभी वेनेजुएला में कुछ दिनों पहले जो हुआ है, वहां के राष्ट्रपति को जिस तरह से अमेरिका ने उनके राजधानी से कराकस से उठा लिया, उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस से। अभी ईरान में जो हो रहा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय में जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से तख्ता पलट किया गया, शेख हसीना को आउस्टर किया गया, देश से निकाला गया। पाकिस्तान में आपने देखा कि इमरान खान को किस तरह से जेल में डाल रखा है इतने समय से, हालांकि वहां की आर्मी को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और आर्मी ने इमरान खान को जेल में डाल रखा है। इस तरह से अमेरिका अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म की समस्याएं पैदा करता रहता है। वो अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये चीज को अभी मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं और इस चीज को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से नहीं, कुछ महीनों से, कहें तो कुछ साल से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात चल रही है। वो ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही, और ट्रेड डील फाइनलाइज ना हो पाने के पीछे का जो रीजन अभी तक बताया गया है, जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है कि अमेरिका भारत के डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया में आए और अपने डेयरी उत्पादों को, अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचे। अब ये एक समस्या है। भारत अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को यहां पे एंट्री नहीं देना चाहता। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती किसानी करता है, जो छोटे और मझोले किस्म के किसान हैं। अगर अमेरिका के डेयरी सेक्टर को यहां पे एंट्री दे दी गई तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट यह होगा कि हमारे किसान अमेरिका के जो हैवी मशीनरीज, हैवी मैकेनाइज्ड जो फार्मिंग होती है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स उनके आते हैं, उनसे कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। दूसरा कि अमेरिका में जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का काफी ज्यादा प्रचलन है, और उसको वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो उनका मक्का हो या जो उनके अनाज हो, और वो उसको भारत में भेजना चाहते हैं। इंडिया की एक पॉलिसी है कि कॉटन के अलावा, बीटी कॉटन एक किस्म की संकर प्रजाति होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज क्रॉप है। कॉटन के अलावा भारत ने किसी भी चीज को अनुमति नहीं दे रखी, और भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें होती हैं उनके नुकसान क्या होंगे आने वाले समय में। उससे उत्पादन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आने वाले समय में अगर इंसान को, अगर ह्यूमन बींग्स को नुकसान हुआ तो उसके बारे में अभी हमारे पास सफिशिएंट रिसर्च नहीं है। इसीलिए भारत की एक पॉलिसी रही कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें हैं उनको भारत में अनुमति नहीं दी जाएगी। अब अमेरिका लगातार इस चीज के लिए पुश कर रहा है। उसका क्या मानना है या वो क्या चाहता है कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो उसके बीज हैं उनको बेचे, उसका जो मक्का है, उसके जो और खेती किसानी के प्रोडक्ट्स हैं, उसके अनाज हैं, उनको ला करके भारत में बेचे। अब ये जो दो चीजें मैं आपको बताया, सबसे पहले तो भारत के साथ ट्रेड डील होने वाली थी, काफी समय से नेगोशिएशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, लेकिन वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही थी, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि भारत के अपने क्लियर स्टैंड्स हैं। और अब जब अमेरिका देख रहा है कि भारत झुकने को तैयार नहीं है, वो तो तमाम किस्म की चीजें करने के लिए उतारू हो गया है। वो भारत के सरकार को अनेक तरीके से परेशान करेगा, चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाल देगा, चाहे जो अपोजिशन के लोग हैं उनको कुछ दे देगा, या कई सारे सोशल एक्टिविस्ट को इस तरह से रुपए पैसे दे करके अंडर द टेबल काम करवाएगा, सीआईए को एक्टिव कर देगा। आपको समझना होगा कि देखिए, हमारे अपने जो डिफरेंसेस हैं वो भाजपा से हो सकते हैं, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात ऐसी आ जाए कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल कंट्री आकर के हमारे देश में इंटरफेयर कर रहा है, हमारे अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, वो भी अपने निजी स्वार्थों के लिए, डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर, जबकि उसका वास्तविक हित क्या है कि अपने अनाज ला करके यहां बेचे। अगर वो अपने अनाज यहां ला करके बेचता है तो अंततः नुकसान किसका होगा? हमारे अपने किसानों का होगा, भारत के किसानों का होगा। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी पार्टी के हों, यह समय है भारत सरकार के साथ खड़े होने का। इसलिए नहीं कि आप भाजपा समर्थक हैं, या आप कांग्रेस समर्थक हैं, या लेफ्ट समर्थक हैं, या राइट समर्थक हैं, इसलिए कि आप भारत समर्थक हैं, आप हिंदुस्तान समर्थक हैं। जय हिंद।